अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ कंसर्न्ड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप क्या चीज़ है और एन टाइप मटेरियल क्या चीज़ें हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दरअसल सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई क्रिस्टल जो कि 100% प्योर हो, इसमें कोई इम्प्योरिटी शामिल ना हो, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स in its extremely pure form is known as intrinsic semiconductors. Extremely pure form meaning highly pure form, 100% pure. The electrical behavior of a semiconductor is extremely sensitive to the purity of the material. यानी इसका जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो इंतहाई सेंसिटिव है इसकी प्योरिटी के साथ, एंड इट इज सब्सटेंशियली चेंज्ड ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर लेटाइस। यानी अगर सेमीकंडक्टर लेटाइस में इंतहाई कम मिकदार में इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए तो उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बहुत हद तक चेंज हो जाती है। किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में इंतहाई कलील मिकदार में एक कंट्रोल्ड रेट से इम्प्योरिटी को ऐड कर देने का नाम डोपिंग है, और जब इंतहाई प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर एक कंट्रोल्ड वे से थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डोपिंग, और जो मटेरियल बनेगा दैट वुड बी नेम एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। The process of adding a very small amount of impurity in the pure silicon and germanium to change the electrical behavior in the ratio 1 to 10 raised to the power 6, यानी इसमें 1 atom of impurity surrounded by 10 raised to the power 6 atoms of silicon, यानी एक इम्प्योरिटी एटम के गिर्द 10 रेज टू द पावर 6 एटम्स ऑफ सिलिकॉन होने चाहिए। इस रेशो से इम्प्योरिटी को ऐड करना डोपिंग कहलाता है। डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यानी एक होते हैं इंट्रिंसिक जो कि 100% खालिस हों, लेकिन जब इनके अंदर थोड़ी कंट्रोल्ड वे से इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया जाए इस रेशो के साथ कि एक इम्प्योरिटी का एटम और उसके गिर्द 10 रेज टू द पावर 6 एटम्स ऑफ सिलिकॉन मौजूद हों, तो इस तरह से ऐड की जाने वाली इम्प्योरिटी डोपिंग कहलाती है। डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यानी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कंट्रोल्ड वे से थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर देने का नाम डोपिंग है, और डोप होने के बाद ये सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक की बजाय एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। अब आगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स हैं, जिनमें एक का नाम होगा एन टाइप और एक का नाम होगा पी टाइप। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि प्योर सिलिकॉन, प्योर एलिमेंट ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम
आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यानी जब इनके अंदर कोई इम्प्योरिटी एडेड नहीं है तो ये कहलाएंगे इंट्रिंसिक। दीज सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन हैव एटम्स with 4 valence electrons in the solid crystalline form, यानी जब सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे तो इनके अंदर ऐसे एटम्स मौजूद होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हों। एटम्स ऑफ these elements arrange themselves in such a way that each atom has 4 equidistant neighbors. Now we come to the silicon structure. आप ये देख सकते हैं कि इस सिलिकॉन के साथ 4 सिलिकॉन एटम्स जुड़े हुए हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग, एंड इन सिमिलर वे विद जर्मेनियम, जर्मेनियम के साथ जर्मेनियम का एक एटम भी अपने करीबी 4 हमसायों के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है। यानी ये सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये जर्मेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। चूंकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हों, तो लिहाजा ये बाकी 4 एटम्स के साथ मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवलेंट बॉन्डिंग के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, जिसकी वजह से हर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। In such a way that each atom has 4 equidistant neighbors. The neighbors are attached with each other through the covalent bond due to sharing of electrons between them. यानी इस जर्मेनियम के एटम ने इसके साथ या इस एक ने इसके साथ शेयर कर लिए, इसके साथ शेयर कर लिए, इसके साथ शेयर कर लिए, इसके साथ, तो इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हर इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और वो एटम स्टेबल हो जाता है। दिस कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन 2 एटम्स This covalent bonding between 2 atoms effectively allocate electrons in the outermost shell of each atom which is stable state, यानी हर एटम स्टेबल होने के लिए अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए सिलिकॉन का एक एटम अपने 4 करीबी हमसायों के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्टेबिलिटी एक्वायर करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स क्रिएट कोवलेंट बॉन्ड। ड्यू टू दीज कोवलेंट बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड इन देयर रिस्पेक्टिव शेल्स, यानी इन कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से इलेक्ट्रॉन फिर अपने अपने शेल्स के अंदर बाउंड हो जाते हैं। नाउ वी कम टू कि जब हम प्योर सिलिकॉन के अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर लेते हैं तो उस वक्त ये इंट्रिंसिक की बजाय एक्सट्रिंसिक बन जाता है। लेकिन इन प्रॉपर्टीज को अपने काम में लाने के लिए अगर हम प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन के अंदर 5th ग्रुप के एटम्स को ऐड कर दें इन द रेशो 1 atom of impurity surrounded by 10 raised to the power 6 atoms of silicon, so this is known as doping. Doped crystal of silicon is called as
इन एक्सट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक में आगे जब हम फिफ्थ ग्रुप के एटम को ऐड करेंगे तो ये बनेगा एन टाइप। अब ये एन टाइप क्यों कहलाएगा, इसको हम थोड़ा सा गौर से देखते हैं। व्हेन इन ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल doped with pentavalent element, for example silicon, antimony, phosphorus, 4 valence electron of the impurity atom form covalent bond with 4 neighboring silicon atoms। यानी देखिए कि सिलिकॉन का तल्लक फोर्थ ग्रुप से है और फास्फोरस का तल्लक पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप से है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि फास्फोरस का एक एटम सिलिकॉन के 10⁶ एटम्स के अंदर घिरा हुआ है, तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिलिकॉन के एटम फॉलो करेंगे वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर फास्फोरस यानी इंप्योरिटी एटम को फॉलो करना पड़ेगा। अब इर्द गिर्द हर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। फास्फोरस चूंकि इंप्योरिटी एटम है और उस क्रिस्टल के अंदर है जो कि सिलिकॉन है, तो फास्फोरस भी सिलिकॉन के 4 एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल होने की कोशिश करेगा। अब चूंकि इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 एटमों के साथ इसने कोवलेंट शेयरिंग कर ली कि इसने इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट फ्री। This free electron can move within the crystal without any hindrance and is known as free electron। अब चूंकि फास्फोरस के जितने एटम हम प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन के अंदर ऐड करेंगे, हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्रिस्टल के अंदर फ्री मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के एटम जनरेट कर देंगे, तो लिहाजा हम फिफ्थ ग्रुप के एटम्स को ये कह सकते हैं कि दे आर डोनर एटम्स। अब फिर इसको जरा गौर से देखते हैं कि व्हेन इन अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद पेंटावेलेंट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल antimony, phosphorus, 4 valence electron of the impurity atom form covalent bond with the 4 neighboring silicon atoms। यानी हमने फास्फोरस को एज इम्प्योरिटी सिलिकॉन एटम्स के अंदर ऐड कर दिया है। while 1 valence electron is free electron in the crystal, each pentavalent impurity atom present in the crystal donate 1 electron। That is why pentavalent impurity atoms are known as donors। Such a doped or extrinsic semiconductor is called n-type semiconductors। It is clear silicon crystal data is doped with a pentavalent impurity. The phosphorus atom is called donor atom because it readily donate a free electron which is thermally excited into the conduction band। तो ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर फास्फोरस के एटम को 1 एटम ऑफ फास्फोरस सराउंडेड बाय 10⁶ एटम्स ऑफ सिलिकॉन, तो ये कहलाएगा एन टाइप। इस क्रिस्टल के अंदर जितने भी इम्प्योरिटी एटम ऐड किए हुए होंगे, ईच एटम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन
in the conduction band. So that is why the extrinsic semiconductor obtained with doping with fifth group is known as N-type. P-type semiconductors. अब ये बात याद रखें कि अगर हम उसी रेशो के साथ पांचवें ग्रुप के एटम ऐड करने की बजाय थर्ड ग्रुप के एटम्स ऐड कर दें, अब थर्ड ग्रुप के एटम्स ऐड करेंगे तो हर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब थर्ड ग्रुप के एटम जिनमें एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम वगैरह वगैरह शामिल हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये एटम यानी थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता हुआ इम्प्योरिटी एटम प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन के अंदर एज इम्प्योरिटी ऐड होगा, तो यहाँ भी यही असूल है कि हर एटम अपने 4 करीबी हमसायों के साथ कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन 3 के साथ तो इसकी कोवलेंट शेयरिंग हो जाएगी। 5वें सिलिकॉन एटम के साथ जो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, क्योंकि इसके पास तो है ही 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो लिहाजा इस स्ट्रक्चर में जिस जगह इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है वो होल कहलाएगा। P-type semiconductors, when a pure silicon crystal is doped with trivalent element, for example aluminium, boron, gallium or indium, 3 valence electron of the impurity atom form covalent bond with the 3 neighboring silicon atoms, while the one missing electron in the covalent bond with the 4th neighboring silicon atom is called hole, which in fact is a vacancy where an electron can be accommodated. Such a semiconductor is called P-type semiconductor. यानी इस तरह का ये मटेरियल क्या कहलाता है? P-type semiconductor. The figure illustrates silicon crystal lattice is doped with aluminium. The aluminium atom is called acceptor atom because it is easy for aluminium ion core to accept a valence electron from a nearby silicon atom. That is why atoms of the third group are known as acceptor atoms, creating hole in the valence band. आप इस शक्ल को ज़रा गौर से देखें कि इसके अंदर सिलिकॉन को एज अ सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर इम्प्योरिटी एटम एल्यूमिनियम है। सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन के तमाम एटम्स अपने करीबी 4 एटमों के साथ कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि इस क्रिस्टल के अंदर एक इम्प्योरिटी का एटम आ गया, ये इम्प्योरिटी का एटम 4 के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 3 के साथ तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, चौथे के साथ ये शेयर नहीं कर सकता। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी खाली है। जहाँ इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी खाली है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर वो वाली जगह होल कहलाएगी। इस तरह
हम एक प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन के अंदर जब एल्यूमिनियम के एटम एज इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उस पूरी क्रिस्टल के अंदर जहाँ जहाँ इम्प्योरिटी एटम्स मौजूद होंगे वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एक एक होल जनरेट कर देंगे। तो इस तरह हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को ये कह सकते हैं कि दे आर एक्सेप्टर एटम्स, दे क्रिएट होल इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और इस तरह से डोप किया जाने वाला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप कहलाता है, बिकॉज in the crystal structure there is large number of holes which act like a movable positive charge. That is why this is known as p type. n type में क्या है? n type में हम सिलिकॉन के फोर्थ ग्रुप के साथ हम ऐड कर देते हैं फिफ्थ ग्रुप का एटम। अब फोर्थ ग्रुप के एटम्स में फिफ्थ ग्रुप का एटम जब ऐड अप होता है तो चार एटमों के साथ वो कोवलेंट बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, लेकिन पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उस प्योर क्रिस्टल के अंदर जितने भी फिफ्थ ग्रुप के एटम्स ऐड किए हुए होंगे हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा। अब इस पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो अपने कोवलेंट बॉन्ड में बंधे हुए हैं। फिफ्थ ग्रुप के एटम का जनरेट करदा रिलीज करदा एक इलेक्ट्रॉन फ्री मूवेबल चार्ज है। अब चूंकि फ्री मूवेबल चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हम इस तरह से बनने वाले कंडक्टर का नाम रख देंगे एन टाइप। यानी एन टाइप दरअसल एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसमें इम्प्योरिटी का एटम फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करता है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है तो लिहाजा हम इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कह देते हैं कि दैट इज एन टाइप। बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को इस सारे लेक्चर में हमने तकरीबन 4 चीज़ों को डिफाइन किया है। इंट्रिंसिक 100% खालस सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक जिनके अंदर थोड़ी सी कंट्रोल्ड मिकदार में इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए तो वो बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक। अब कंट्रोल्ड वे से इम्प्योरिटी ऐड करने का नाम है डोपिंग। अब डोपिंग की आगे फिर 2 किस्में बन गई कि जब हम प्योर सिलिकॉन में फिफ्थ ग्रुप के एटम ऐड करेंगे तो इस तरह से पैदा होने वाला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप कहलाएगा। और अगर हम प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन में थर्ड ग्रुप के एटम्स ऐड करेंगे तो हर ऐड होने वाला एटम एक होल जनरेट करेगा और इस तरह से क्रिएट होने वाला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप कहलाएगा। अब सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ सिलिकॉन और यहाँ अगर जर्मेनियम हो तो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर वैसा ही होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसको बेटा गौर से सुने और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।